नमस्कार। आज मैं ब्रेस्ट कैंसर या स्तन के कैंसर के बारे में चर्चा करूंगा। ब्रेस्ट कैंसर दुनिया भर में स्त्रियों के अंदर सबसे आम कैंसर पाया जाता है। हिंदुस्तान में भी ये स्त्रियों के अंदर दूसरा मोस्ट कॉमन कैंसर है। इससे पहले सर्वाइकल कैंसर या औरतों के बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के बाद इसी का नंबर आता है। आप इस बात को जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि भारत के अंदर हर साल करीबन 1 लाख महिलाओं के अंदर ये बीमारी पाई जाती है। एक ऑन्कोलॉजिस्ट होने के नाते मुझे काफ़ी खुशी है कि पिछले 15-20 सालों के अंदर ब्रेस्ट कैंसर के क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई है और अब हमारी बहुत सारी महिलाएं इस कैंसर से निजात पा रही हैं और अपना जीवन अच्छे से जी पा रही हैं। ज़्यादातर महिलाओं के अंदर ब्रेस्ट कैंसर के सही कारणों का पता नहीं लग पाता है। करीबन 10% महिलाओं के अंदर ये आनुवांशिक या हेरिडिटरी हो सकता है। कुछ महिलाओं के अंदर ये फैमिलियल या पारिवारिक रूप से भी आता है। इनके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर्स या जोखिम बढ़ाने वाले चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें, जैसे कि जिन महिलाओं के अंदर माहवारी जल्दी शुरू हो जाए या लेट बंद हो, या जिनका पहला बच्चा 30 साल के बाद हुआ हो, या जिनके अंदर ओबेसिटी या मोटापा हो, एक स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हों या बहुत ही सेडेंटरी टाइप की या सुस्त लाइफ जीती हों, इस तरह की चीज़ों से ब्रेस्ट कैंसर होने का जो जोखिम होता है 2 से 4 गुना हो जाता है। इसके अलावा पहले अगर सिकाई या रेडिएशन थेरेपी हुआ हो, या जो महिलाएं पोस्ट मेनोपॉजल हैं या महीना बंद हो चुका है उसके बाद हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं, उसके अंदर भी इसका रिस्क 2 से 4 गुना बढ़ सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेस्ट कैंसर या स्तन के कैंसर के क्या लक्षण होते हैं। ज़्यादातर महिलाओं के अंदर ब्रेस्ट कैंसर की वजह से सबसे पहला लक्षण जो मिलता है वो एक गांठ का पाना होता है। ये गांठ ज़्यादातर लोगों में किसी पेन के या दर्द के बिना अनुभव की जाती है, यूजली एक्सीडेंटली, अकस्मात रूप से पता चलता है। इसके अलावा निपल का रिट्रैक्शन हो जाना, दब जाना, निपल में से डिस्चार्ज आना जिसमें ब्लड का डिस्चार्ज भी हो सकता है, बगल में गांठ हो जाना, छाती की चमड़ी में कलर का बदलाव होना, ये अन्य लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में उस महिला को तुरंत अपने डॉक्टर के पास अपने आप को जाके जांच करवाना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर में मुख्य जांचों में सबसे महत्वपूर्ण जांच होती है उसको मैमोग्राफी या स्तन का एक्सरे बोलते हैं। उसमें अगर सस्पिशन लगता है तो आगे एडिशनल जांचें की जाती हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट जांच होती है बायोप्सी। एक बार स्तन कैंसर का डायग्नोसिस बनने के बाद उसके स्टेजिंग के लिए अलग तरह की जांचें की जाती हैं और आगे का जो कोर्स होता है वो डिपेंड करता है कि बीमारी लोकल है या बढ़ा हुआ है। ज़्यादातर महिलाओं के अंदर लोकलाइज स्टेज में बीमारी पाई जाती है। ऐसे में इसकी जो ट्रीटमेंट होती है उसके 2 अहम पहलू होते हैं, जिसमें एक लोकल थेरेपी या वहाँ पर जहाँ पे गांठ है उसका इलाज, और इसके अलावा सिस्टमिक थेरेपी जो कि बीमारी के छोटे फैले हुए कणों को जो दिखते नहीं हैं उनके अगेंस्ट काम करते हैं। लोकल थेरेपी में सबसे अहम चीज़ होती है सर्जरी। सर्जरी या चिकित्सा से 2 तरीके से ऑपरेशन किए जाते हैं। एक में जिसमें पूरा स्तन निकाला जाता है जिसे मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी कहते हैं। दूसरा अभी एडवांस तरीका है जिसमें ब्रेस्ट कंजर्वेशन थेरेपी या उस छाती को बचाकर जो गांठ का हिस्सा उसको निकाला जाता है और ऑपरेशन से छाती को बचाया जाता है। इसके बाद ज़्यादातर मरीज़ों के अंदर कीमोथेरेपी या रासायनिक तरह से दवाइयाँ दी जाती हैं। कीमोथेरेपी ख़त्म होने के बाद कुछ महिलाओं के अंदर सिकाई या रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जिन लेडीज़ के अंदर जो ट्यूमर या गांठ हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव होती है उनको हार्मोनल थेरेपी भी दी जाती है, जिसका ज़्यादातर लोगों के अंदर 5 से 10 साल तक हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। ये बहुत खुशी की बात है कि अभी आज की डेट में हमारे पास एडवांस्ड सर्जिकल टेक्निक है, अच्छी से अच्छी दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हो गई हैं, बेहतर रेडियोथेरेपी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जिनकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स कम हुए हैं और हमारे क्योर रेट्स
और कंट्रोल रेट्स बहुत बढ़े हैं। इलाज की प्रक्रिया के अलावा हमारे लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आम जनता को अवेयर करें, और इसी के लिए बहुत सारे प्रोग्राम सरकार की तरफ से और गैर सरकारी संस्थानों से चलाए जा रहे हैं। महिलाओं के अंदर 40 साल के बाद एक रूटीन स्क्रीनिंग मैमोग्राफी होना चाहिए, जो कि बहुत ही जल्दी अर्ली स्टेज में इस कैंसर को पकड़ सकती है और इसकी ट्रीटमेंट को शॉर्टन कर सकती है और रिजल्ट्स को बेहतर कर सकती है। धन्यवाद।